हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये पोस्ट समरी पेज बनाया था जिसमें कि हमने यहाँ पे सारे पोस्ट की कुछ समरी डिटेल ही रखी थी। फुल कंटेंट नहीं दिखा रहे थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे सारे पोस्ट के नीचे एक नेविगेट लगा रखा था, रीड मोर, जिस पे क्लिक करने पे फुल पेज खुलना था। बट अभी आप इसमें क्लिक करोगे तो कोई पेज नहीं ओपन हो रहा। इसका रीज़न ये है कि अभी हमने फुल कंटेंट के लिए कोई पेज डिज़ाइन नहीं किया है। तो आज हम इसी फुल पेज शो कराने के लिए एक पेज डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने रिएक्ट में। इसमें पेजेस पे करिए राइट क्लिक एंड न्यू फाइल। यहाँ पे नाम दीजिए पोस्ट डिटेल .jsx। अब यहाँ पर हम पूरी फंक्शनैलिटी लिखेंगे जिससे कि हम अपना फुल कंटेंट शो करा पाएँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसका नाम दीजिए पोस्ट डिटेल्स एंड इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है। इसके बाद लगाइए कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर लेंगे यूज परम का। तो यूज परम राउटर डॉम का एक हुक होता है। इसका काम होता है कि जो भी हम इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए यूआरएल देंगे, अगर उस यूआरएल में कोई वेरिएबल है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल सेट कर रखा है, तो उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है ये। मतलब अगर हमने app.js में एक राउटर डिफाइन किया है जिसका काम है कि इस कंपोनेंट को रेंडर करे, मतलब अगर हमने दे दिया है post/ कुछ आईडी, तो आईडी हमने उसमें ऐड कर दी है, ठीक है। अब जैसे ही ये पेज रेंडर होगा, ये कंपोनेंट रेंडर होगा, तो वो आईडी भी आएगी। बट वो आईडी हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो वो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज परम का यूज करेंगे। अब यूज परम उस आईडी को निकाल सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड उसके अंदर पास कर दीजिए आईडी, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसी तरह से अगर और भी पैरामीटर होते तो यहाँ पे हम उनको इसी तरह से निकाल लेते। अभी सिर्फ हम आईडी भेज रहे हैं और आईडी का ही हमें यूज करना है यहाँ पे, इसलिए हमने ये आईडी निकाल ली। अब इस आईडी का यूज हम इस पूरे कंपोनेंट में कर सकते हैं। इसके बाद लगा दीजिए सेमीकोलन। अब जो भी डीबी से हम पोस्ट लाएंगे उसको कहीं पे सेट करने के लिए, रखने के लिए एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे एरे में दो वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, मतलब एक होता है स्टेट वेरिएबल, तो उसका नाम लिखिए पोस्ट, दूसरे का नाम दीजिए सेट पोस्ट। एंड ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा यूज स्टेट से। एंड इसमें इनिशियल वैल्यू को कर दीजिए नल एंड सेमीकोलन। इसके अलावा एक और स्टेट वेरिएबल सेट करते हैं जिससे कि यूजर को पता चलेगा कि उसका कंटेंट लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए लिखिए कॉन्स्ट, इसका पहला वेरिएबल होगा लोडिंग एंड सेट मेथड का नाम दे देते हैं सेट लोडिंग। और ये भी हमें मिलेगा यूज स्टेट से। तो यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू कर दीजिए ट्रू, ठीक। अब हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। तो यूज इफेक्ट, इसमें पास करने होते हैं आपको दो पैरामीटर। पहले पैरामीटर में आपको कॉल करना होता है एक फंक्शन को। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, एरो लगाइए एंड फंक्शन का नाम दीजिए लोड पोस्ट। एंड दूसरा आर्गुमेंट देना होता है आपको डिपेंडेंसी एरे। यहाँ लगाइए सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगा के एरे पास कर दीजिए। एंड एरे में हम देंगे आईडी, जो आईडी हम यूज परम के थ्रू ला रहे हैं उसी आईडी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। अब हम इस लोड पोस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे कॉन्स्ट लोड पोस्ट एंड ये जो फंक्शन होगा वो असिंक होगा, तो असिंक। इसके बाद लगाइए एरो, तो इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इसमें हम सारा कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे। तो ट्राई, इसमें पहले हम लोडिंग को सेट कर देते हैं। तो सेट लोडिंग, इसमें पास कर दीजिए ट्रू। इसके बाद एपीआई को कर देते हैं कॉल
तो कॉल करने के लिए आप अवेट का यूज करोगे क्योंकि हमने ऊपर असिंग का यूज किया हुआ है। एंड आपकी सर्विस का नाम है गेट पोस्ट बाय आईडी, इसमें पास कर दीजिए आईडी। एंड ये जो रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो लिखिए कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, इसको रेस नाम के वेरिएबल में रख लिया हमने। अब इसी रिस्पॉन्स को कर देते हैं हम सेट पोस्ट में, तो सेट पोस्ट इसमें पास कर दीजिए रेस डॉट डेटा एंड सेमीकोलन। ये पूरा ट्राई ब्लॉक हो गया। अब कैच ब्लॉक में हम एरर दे देंगे, तो कैच इसमें पास कर दीजिए एरर। इसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी एरर आएगी उसको कंसोल में प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पे लिखिए कंसोल डॉट एरर, इसके अंदर दे दीजिए एक मैसेज, तो मैसेज देते हैं एरर फैचिंग पोस्ट। इसके बाद दे दीजिए वो एरर जो आई है, कॉमा लगाइए एरर, देन सेमीकोलन। अब ये कैच भी सेट हो गया। इसके बाद हम फाइनली भी यहाँ पे लगा देंगे। फाइनली में क्या करेंगे, जो भी हमने इस सेट लोडिंग को ट्रू किया है उसको फॉल्स कर देंगे। ये हम ट्राई के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है एरर आ जाए। एरर के केस में फिर हम सेट लोडिंग को फॉल्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाहे एरर आए चाहे हमारा रिस्पॉन्स आए, हमें बाद में लोडिंग को फॉल्स करना ही है। इसके लिए आप यहाँ नीचे आइए एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर यहाँ सेट कर दीजिए सेट लोडिंग, इसमें पास करना है आपको फॉल्स एंड सेमीकोलन। अब ये फंक्शन हो गया यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं दो चेक। पहले चेक में हम क्या चेक करेंगे, पहले चेक में हम चेक करेंगे अगर लोडिंग है तो रिटर्न कर दो लोडिंग, एंड अगर पोस्ट नहीं मिला तो हमें रिटर्न कर देना पोस्ट नॉट फाउंड। तो पहला चेक कैसे लगाएंगे, इफ इसमें दीजिए लोडिंग, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर देना है लोडिंग। अप्लाई नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं, केवल मुझे डॉट लगाने हैं जिससे कि ऐसा शो हो कि यहाँ पे लोडिंग हो रही है कोई चीज़। इसके बाद लगा दीजिए सेमीकोलन। इसी तरह से दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे लगा देते हैं, इफ नॉट पोस्ट तो रिटर्न कर दो पोस्ट नॉट फाउंड एंड सेमीकोलन। अब प्रॉपर HTML डिजाइन करने के लिए हमें लगाना पड़ता है रिटर्न। इसमें सबसे पहले लगाइए एक div टैग, इसमें देते हैं थोड़ी सी CSS। तो यहाँ पे आइए, क्लास नेम पैडिंग कर दीजिए 4, बॉर्डर राउंडेड BG ग्रे एंड शेडिंग कर दीजिए 50। अब इसमें हम एक H1 भी दे देते हैं, तो H1 इसमें भी थोड़ी सी CSS दे देते हैं। यहाँ पे आइए, इसके अंदर दीजिए क्लास नेम, टेक्स्ट को कर दीजिए 2XL, फॉन्ट कर दीजिए बोल्ड एंड मार्जिन बॉटम 2, एंड शो करा देंगे यहाँ पे पोस्ट का टाइटल। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर पोस्ट डॉट टाइटल कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये यहाँ पे टाइटल क्या है, टाइटल फील्ड का नाम है जो आपने एंटिटी में पोस्ट एंटिटी में सेट किया था। आप बैकएंड में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे पोस्ट डॉट जावा ओपन करके आप देख सकते हो कि आपने क्या नाम दिया था। ये यहाँ पे आपने टाइटल ही दे रखा है, इसलिए आप वहाँ पे टाइटल दे रहे हो। अगर यहाँ पे दूसरा नाम होता, मान लो पोस्ट टाइटल आपने यहाँ पे कर रखा है, तो वहाँ पे पोस्ट टाइटल करना होता है। इसके नीचे दिखा देते हैं हम क्रिएटेड डेट। तो इस H1 के नीचे आइए, यहाँ पे दीजिए P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। इसके अंदर भी थोड़ी सी CSS दे देते हैं, तो क्लास नेम, इसमें टेक्स्ट को कर दीजिए ग्रे। तो ग्रे के अंदर
सेटिंग देते हैं 500 वाली। इसके बाद सेट कर देते हैं टेक्स्ट का साइज जो कि होगा स्मॉल, SM सेट कर देते हैं एंड मार्जिन बॉटम कर दीजिए 4। अब इसमें टेक्स्ट दे दीजिए, तो टेक्स्ट क्या देंगे, यहाँ दीजिए क्रिएटेड कॉलन एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर न्यू डेट, इसमें पास कर दीजिए पोस्ट डॉट एडिट डेट। अब इसमें डेट टाइम दोनों आ जाएगा। इसको रीडेबल फॉर्मेट में सेट करने के लिए यहाँ पे हम दे देंगे डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जो डेट आएगी हमारी वो एक रीडेबल फॉर्मेट में होगी। इसके बाद यूज कर लेंगे हम सेपरेटर, तो यहाँ पे सेपरेटर का यूज करिए। देन आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, तो रिएक्ट में इस तरीके से स्पेस देते हैं, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अब देना है आपको कैटेगरी, तो नीचे आ जाते हैं कैटेगरी कॉलन एंड लगाइए कर्ली ब्रेसेस, इसमें दीजिए पोस्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम एंड अगर हमें कैटेगरी डॉट नेम नहीं मिला तो हम एक स्ट्रिंग दे देंगे जिसमें हम NA पास करा देंगे, तो NA। इसके बाद फिर से सेपरेटर का यूज करिए यहाँ पे एंड स्पेस देने के लिए आपको फिर से कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल इन्वर्ट कॉमा में स्पेस देना पड़ेगा। अब तीसरी चीज हम यहाँ पे पास कर देंगे ऑथर। इसमें भी हमें डेटाबेस से नेम लाना पड़ेगा ऑथर का, तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस, इसमें दीजिए पोस्ट डॉट यूजर डॉट नेम एंड अगर ये नहीं मिला हमें तो और में यहाँ पे लगा दीजिए अननोन। ये हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि जो आप यहाँ पे नेम दे रहे हो ये एक्चुअली आपके एंटिटी में फील्ड का नेम होना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 टेबल चेक करनी है। एक तो यूजर वाली टेबल चेक करनी है, यूजर में नेम पड़ा है या यूजर नेम डाल रखा है, एंड कैटेगरी में आपने कैटेगरी डॉट नेम कर रखा है। बट मुझे लग रहा है कि हमने कैटेगरी में कैटेगरी नेम से हमने फील्ड बना रखी है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। बैकएंड में हम जाएंगे अपने कैटेगरी में, यहाँ पे है कैटेगरी टाइटल, तो कैटेगरी टाइटल ही हमें वहाँ पे देना पड़ेगा। इसको करिए Ctrl+C एंड रिएक्ट में यहाँ नेम की जगह आपको कर देना है कैटेगरी टाइटल। इसी तरह से यूजर टेबल भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी यूजर टेबल, यहाँ पे आइए, यहाँ नेम दे रखा है, ठीक है। अब ये डेट हो गई, ऑथर का नेम हो गया, कैटेगरी हो गई। अब हमें यहाँ पे शो कराना है कंटेंट। यहाँ पे आएंगे डिव के ऊपर, यहाँ फिर से पैराग्राफ टैग लगाइए, इसके अंदर दीजिए CSS, तो क्लास नेम, इसमें टेक्स्ट को कर दीजिए ग्रे एंड शेडिंग में 700 दे दिया। इसके बाद वाइट स्पेस भी दे देते हैं प्री लाइन में एंड मार्जिन बॉटम 8। अब इसके अंदर हमें पोस्ट का कंटेंट देना है, तो यहाँ पे आइए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए पोस्ट डॉट कंटेंट। अब इसके नीचे देना है हमें कमेंट सेक्शन, बट अभी हमने बैकएंड में कोई भी कोडिंग नहीं की हुई है कमेंट की, मतलब अभी हम कमेंट को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बैकएंड में पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे कमेंट को शो कर पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने बैकएंड में एंड कमेंट के लिए सारी चीज़ें तैयार करते हैं, मतलब उसके लिए एंटिटी, सर्विस, कंट्रोलर, हर चीज़ बनेगी अलग से। तो इसको करते हैं सेव एंड चलते हैं अपने बैकएंड में। यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं एंटिटी, तो इसको ओपन करिए। यहाँ पे आपको एक एंटिटी पैकेज दिखेगा, इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसमें नाम दीजिए कमेंट, इसको कर दीजिए फिनिश। अब यहाँ पे हम कुछ फील्ड सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आईडी लिखेंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, इसके बाद दीजिए प्राइवेट
स्ट्रिंग कंटेंट, इसके बाद लिखिए प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दीजिए क्रिएटेड एट, इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं नाउ की लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। अब ये 3 फील्ड तो हो गई इसकी मेन फील्ड। अब हमें चाहिए पोस्ट आईडी, क्योंकि हमें यहाँ पे पोस्ट आईडी भी मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे हमें पता चलेगा कि किस पोस्ट में कमेंट हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे लिखिए प्राइवेट पोस्ट। इसके अलावा हमें यूजर को भी ट्रैक करना है, तो प्राइवेट यूजर। अब अगर कोई कमेंट में रिप्लाई करता है तो उसके लिए हमें पेरेंट कमेंट आईडी भी चाहिए, तो एक और फील्ड लेते हैं प्राइवेट कमेंट पेरेंट कमेंट, एंड जो भी कमेंट के रिप्लाई होंगे उनको रखने के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं, तो प्राइवेट लिस्ट, एंड जो लिस्ट होगी वो कमेंट टाइप का डेटा होगा उसमें, इसका नाम दीजिए रिप्लाईज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इसमें भी लगा दीजिए सेमीकोलन। अब इसमें एनोटेशन भी लगा देते हैं, तो एट एंटिटी गेटर सेटर भी चाहिए, तो एट गेटर एंड एट सेटर, इसके बाद एट टू स्ट्रिंग, इसको करिए सेव। अब आईडी को प्राइमरी की सेट करने के लिए यहाँ पे हम एनोटेशन का यूज कर लेते हैं एट आईडी, इसके बाद इसमें स्ट्रेटजी भी लगा देते हैं, तो एट जनरेटेड वैल्यू, इसमें दीजिए स्ट्रेटजी में जनरेटेड टाइप देना होता है, एंड इस जनरेशन टाइप में आपको आइडेंटिटी पास कर देना है। अब इसी तरह से हमें कंटेंट में भी एक कॉलम सेट कर देना है, मतलब कॉलम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसके लिए लगाइए एट कॉलम, इसमें नलेबल को कर दीजिए फॉल्स, एंड लेंथ कर देते हैं 1000। नेक्स्ट, इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब पोस्ट में हमें रिलेशन सेट करना है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, हम एक पोस्ट में बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एट मैनी टू 1, इसमें हम फैच भी सेट कर देते हैं, मतलब ईगल होगा या लेजी होगा, तो फैच टाइप लेजी। ये रिलेटेड एंटिटी को तब लोड करेगा जब इसकी ज़रूरत होगी, मतलब ऑन डिमांड लोड करता है। अब इसमें हम ज्वाइन कॉलम भी दे सकते हैं, तो एट ज्वाइन कॉलम, इसमें हम नेम सेट कर देंगे पहले, तो जो भी कॉलम बनेगा इस टेबल में उसका नाम हो जाएगा पोस्ट आईडी। इसके बाद नलेबल को कर दीजिए फॉल्स। इसी तरह से हमने जो यहाँ पे यूजर को लिया है, यूजर में भी हमें सेट करना पड़ेगा रिलेशन, तो यहाँ पे आइए, एंड यहाँ भी जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, एक यूजर काफ़ी सारे कमेंट कर सकता है, तो मैनी टू 1 यहाँ भी यूज कर लेते हैं, एट मैनी टू 1। इसके बाद ज्वाइन कॉलम भी यूज कर लेते हैं, तो ज्वाइन कॉलम, इसमें दे देते हैं नेम होगा यूजर आईडी, एंड नल को कर दीजिए फॉल्स। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे फैच देना है तो फैच भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिखिए
फैच टाइप यहाँ पे दे दीजिए लेजी। ये हो गया। अब एक और फील्ड बची है हमारे पास पेरेंट कमेंट की, तो इसको भी सेट कर देते हैं। इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें भी मैनी टू वन ही होगा। एट मैनी टू वन, इसमें देंगे हम एट ज्वाइन कॉलम नेम, इसमें दे दीजिए पेरेंट कमेंट आईडी। अब फैच टाइप भी अगर सेट करना है तो यहाँ पे फैच टाइप डॉट लेजी। अब लास्ट फील्ड बची है, इसको भी हम सेट कर देते हैं। इसमें जो रिलेशन बनेगा वो वन टू मैनी होगा, मतलब एक कमेंट में मल्टीपल रिप्लाई हो सकते हैं। एंड इसमें आप कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी समझा दिया था कि ये कैसे रिलेशन निकलते हैं। जो पहला वर्ड होता है, मतलब अगर मैं बोलूँ वन, तो वन डिनोट करेगा जिस क्लास में आप इसको ऐड कर रहे हो। मतलब हम ऐड कर रहे हैं इसको कमेंट डॉट जावा में, तो ये कमेंट के लिए है। मतलब ये अगर कोई टेबल बनेगी तो ये कमेंट को डिनोट करेगा वन, मतलब एक कमेंट, ठीक है। और मैनी किससे लिंक करेगा, जिस फील्ड के ऊपर हम इसको सेट कर रहे हैं। तो हम इसको सेट कर रहे हैं रिप्लाई के ऊपर। तो ये कैसा रिलेशन बनेगा, ये बनेगा कि हम एक कमेंट में मल्टीपल रिप्लाईज दे सकते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एट वन टू मैनी। सबसे पहले तो हम देंगे इसमें मैप्ड बाई, मतलब किससे मैप होगा, तो मैप्ड बाई कर दीजिए। एंड इसमें हम फील्ड का नेम दे देते हैं। तो किस फील्ड से ये मैप होगा, ये होगा पेरेंट कमेंट से, तो पेरेंट कमेंट। इसके अलावा इसमें कैस्केड टाइप भी सेट कर देते हैं, तो कैस्केड टाइप ऑल, इसको कर दीजिए सेव। अब ये हमने सारी फील्ड को सेट कर दिया, रिलेशन भी यहाँ पे मैप कर दिए। अब ये क्या कह रहा है, मॉडल मैपर का यूज यहाँ पे हो गया, इसको हटाइए, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसको करिए अब सेव। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका DTO एंड सर्विस को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।